हेलो एवरीवन, मैं महिमा त्रिवेदी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवानी के स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें अभी हम प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीजीटी 2004 के निरस्त परीक्षा का भाग 1 सॉल्व कर लिया है, और आज उसी क्रम में हम टीजीटी 2004 का निरस्त परीक्षा का भाग 2 देखेंगे। साथ ही साथ हम प्रश्नों के व्याख्या को भी समझेंगे और नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। मेघालय में नोकरेक है एक, पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पक्षी विहार, तीसरा वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा है जीव मंडल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पहला राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जो है वह मेघालय में स्थित नोकरेक रिज पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना जो 1986 में हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पहला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पहला दामोदर, दूसरा है गंगा, तीसरा कोसी और चौथा है सोन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक बाढ़ के कारण धन जन की हानि, अपार धन जन की हानि होती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। सही उत्तर है इसका तीसरा, कोसी नदी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन पहली जल विद्युत परियोजना है? देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है ये। पहला है टाटा जल विद्युत योजना, दूसरा शिव समुद्रम परियोजना, तीसरा है पाईकरा परियोजना और चौथा है मंडी हाउस परियोजना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दूसरा, शिव समुद्रम परियोजना, जो कि कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बनाई गई है। और इसको जो स्थापना है, इसको स्थापित किया गया था 1902 में। 1902 में इसको स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर है शिव समुद्रम परियोजना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है यहाँ से? पहला यमुना, दूसरा है सतलुज, तीसरा चंबल और चौथा सतलुज और व्यास। इसका सही उत्तर है आपका चौथा, सतलुज और व्यास। इंदिरा गांधी नहर में सतलुज और व्यास नदी के संगम पर, सतलुज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से ये जो नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये भारत के 3 राज्य इस नहर से लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? पहला नहरकटिया, दूसरा मोरन, तीसरा बॉम्बे हाई और चौथा है डिगबोई। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर है डिगबोई। लेकिन जो यहाँ पूछ रहा है पहला तेल का कुआं, तो पहला तेल का कुआं जो है आपका वो खोदा गया था सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में, क्षेत्र में 1867 में, 1867 में ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में पहला कुआं, भारत का पहला तेल का कुआं
खोदा गया था। उसके बाद 1889 में डिगबोई में तेल का कुआं खोदा गया। यहाँ पर माकूम नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो सही उत्तर है इसका डिगबोई होगा। लेकिन अगर ये माकूम ऑप्शन में होता तो ये आप माकूम को टिक करते। ठीक है, जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था वो माकूम क्षेत्र में खोदा गया था 1867 में। उसके बाद 1889 में डिगबोई में तेल का कुआं खोदा गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कोरबा और पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र में। तो कोरबा जो है आपका तापीय ऊर्जा स्टेशन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और पनकी जो है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापीय ऊर्जा स्टेशन स्थित है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं, 2 राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस तिलहन से प्राप्त खली पशुओं के आहार के लिए हानिकारक है? पहला कपास के बीज, दूसरा अलसी, तीसरा है अरंडी के बीज और चौथा है रेपसीड। तो इसका सही उत्तर है पहला कपास के बीज। कपास के बीज जो होते हैं वो पशुओं के आहार के लिए हानिकारक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 40 था। चलिए नंबरिंग में कुछ गड़बड़ है। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा कोचीन और चौथा विशाखापट्टनम। तो भारत में जो सबसे बड़ा शिपयार्ड है वह है कोचीन में स्थित है। कोचीन में स्थित है। कोचीन लिमिटेड, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कहा जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है केरल राज्य में। तो सही उत्तर है इसका तीसरा कोचीन। आगे देखते हैं। बुचिंग धाम नहर किस राज्य में स्थित है? पहला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, दूसरा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और चौथा है तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये जो इसका सही उत्तर है वह है तीसरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में। ये बुचिंगाम नहर जो है ये ब्रिटिश शासन में इसका निर्माण किया गया था। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट के समानांतर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है बुचिंगाम नहर। इसका सही उत्तर है तीसरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दादरा और नगर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला गुजराती, दूसरा मराठी, तीसरा कोंकणी, चौथा अंग्रेजी। तो दादर नागर हवेली में जो आधिकारिक भाषाएं हैं वहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वह है गुजराती, मराठी और अंग्रेजी। गुजराती, मराठी और अंग्रेजी, ये 3 भाषाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा है
केरल। तो यहाँ पर हम नवीनतम आंकड़ों को देखते हैं। उनके अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो है केरल राज्य में। दूसरे स्थान पर आता है पुदुचेरी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ये 2011 के अनुसार है, 2011 जनसंख्या 2011 के अनुसार तमिलनाडु। और चौथे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसे आप नोट कर सकते हैं। केरल जो है प्रथम स्थान पर है, लिंग अनुपात में केरल पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। पहला रॉस द्वीप, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा निकोबार और चौथा है बैरन द्वीप। इसका जो सही उत्तर है वो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व की तरफ 135 लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप है, बैरन द्वीप, जहां पर यह सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी को देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है। पहला 2 मिनट, दूसरा 4 मिनट, तीसरा 6 मिनट और चौथा है 1 मिनट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर मूव करने में, घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसका सही उत्तर है 4 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है। सिंधु की एक सहायक नदी नहीं पूछा है, नहीं है। पहला झेलम, दूसरा सतलुज, तीसरा चेनाब और चौथा है इंद्रावती। तो ये झेलम, सतलुज और चेनाब ये तो सिंधु की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर नहीं पूछ रहा है। इंद्रावती जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताएं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार हम देखते हैं, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो भारतीय राज्य है वह है राजस्थान, प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। इसे जरूर याद रखिएगा, चौथे स्थान पर, क्षेत्रफल के अनुसार चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है। पहला टाइफून, दूसरा हरिकेन, तीसरा अवनमन और चौथा है टॉर्नेडो। देखिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इन्हें अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये टाइफून है, टाइफून चीन, फिलीपींस और जापान में, चीन, फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। और हरिकेन जो है मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और जो टॉर्नेडो है यह
दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में चक्रवात, इसे चक्रवात के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और वही विली जो है, विली ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी में, सामान्यतः बंगाल की खाड़ी में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताएं। पहला जयपुर, दूसरा पुणे, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बीकानेर। तो जो सही इसका उत्तर है वो है तीसरा, जैसलमेर। जैसलमेर जो है भारत का शुष्कतम स्थान है, शुष्कतम स्थान है, जहां पर औसत वर्षा जो है, इसकी औसत वर्षा यहाँ पर 209.5 mm या फिर 8.25 इंच औसत वर्षा यहाँ पर है। यह भारत का सबसे शुष्कतम स्थान है जैसलमेर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कौन नदी अरब सागर में गिरती है? पहला कावेरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा गोदावरी और चौथा है नर्मदा। यहाँ पूछा है कौन नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वह है नर्मदा नदी। बाकी जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट की तरफ, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। और नर्मदा नदी और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो दो बड़ी नदियां हैं यह अरब सागर में गिरती है। इसका सही उत्तर है चौथा, नर्मदा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम बताएं। पहला गिर, दूसरा सुंदरवन, तीसरा कर्नाटक और चौथा है केरल। इसका जो सही आंसर है वह है सुंदरवन। प्राकृतिक आवास, बाघों का जो प्राकृतिक आवास है वह है सुंदरवन। और वही यदि शेर का पूछता है तो गिर, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसका सही उत्तर है दूसरा, सुंदरवन। यदि बाघों की सर्वाधिक संख्या पूछता है किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या, वर्तमान में बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 2001 में भारत में स्त्री साक्षरता स्तर था। पहला 68%, दूसरा 54%, तीसरा 46 और चौथा है 32%। यहाँ पर हम 2011 के अनुसार देखेंगे, 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जहाँ पर जो भारत की कुल साक्षरता जो दर था वो प्रतिशत था 74.04% थी साक्षरता, जिसमें 82.14% ये मेल की साक्षरता थी। मेल लिटरेसी रेट जो था वो 82.14% था और फीमेल का 65.46% ये फीमेल का था। महिला साक्षरता थी 65.46%। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण है। पहला गंगा द्रोणी, दूसरा नर्मदा घाटी, तीसरा चंबा घाटी और चौथा है राजस्थान। यहाँ पर चंबा नहीं है, चंबल घाटी है, चंबल घाटी। चंबल घाटी जो है ये भारत में उत्खात भूमि, जिसे हम बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं उत्खात भूमि, क्योंकि यहाँ पर
चंबल नदी जो है अपनी उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए, इसका सही उत्तर है चंबल घाटी। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। पिंडित लावा के अपक्षय से काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, जिसे हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, मिट्टी का निर्माण होता है। रेगुर मिट्टी का निर्माण, दक्कन का पठार का निर्माण जो है इसी पिंडित लावा के अपक्षय से ही हुआ है, दक्कन पठार का निर्माण। चलिए, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, पहला कुएं और नलकूप, दूसरा तालाब, तीसरा नहरें, चौथा है ऊपरी टंकियों। यहाँ पर हम नए आंकड़ों को देखेंगे। 2018 के अनुसार नलकूप द्वारा 46.2%, नहरें 23.6%, और तालाब द्वारा 16.6% क्षेत्र सिंचित है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो नलकूप द्वारा है। यहाँ पूछ रहा है सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। नलकूप से 46.2% क्षेत्र पर सिंचाई की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हम नए डाटा को देखेंगे। 2021 और 22 के अनुसार भारत में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है मूंगफली उत्पादन में। गुजरात, उसके बाद राजस्थान, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। भारत में प्रथम स्थान पर मूंगफली उत्पादन में गुजरात है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। यदि विश्व के संदर्भ में पूछता है मूंगफली उत्पादन में, तो विश्व के संदर्भ में प्रथम स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। मूंगफली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा गुजरात होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बागान रोपण किस श्रेणी में आता है, पहला उद्यान कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा एक धान्य कृषि, चौथा जीविका खेती। तो बागान रोपण जो है इसका राइट आंसर पहला उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। यह एक कृषि का विशिष्ट रूप है जिसमें मुख्य रूप से पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य हेतु नकदी फसलों की कृषि की जाती है। यह है उद्यान कृषि। चलिए आगे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कोयना जल विद्युत योजना है, यहाँ पहला महाराष्ट्र, दूसरा विदर्भ, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है महाराष्ट्र। कोयना जो है, कोयना जल विद्युत महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर बनाई गई है, कोयना नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों की भागीदारी कितनी है, पहला 19%, दूसरा 30%, तीसरा है 29% और चौथा 49%। तो यहाँ पर हम नवीनतम आंकड़ों को देखेंगे और पहले समझ लेते हैं लघु उद्योग। लघु उद्योग के अंतर्गत लघु, कुटीर तथा मध्यम उपक्रम को शामिल किया जाता है।
जिसे हम MSME कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, MSME। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में लघु उद्योग का जो प्रतिशत है या भागीदारी वो 30.2% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में लघु उद्योग की भागीदारी 30.2% है। वहीं विनिर्माण उत्पादन में 33.5% तथा कुल निर्यात में लघु उद्योग की भागीदारी 48% है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। लघु उद्योग जो है कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो है लघु उद्योग। आपको पता है कृषि में भारतीय जनसंख्या का सर्वाधिक लोग जो है संलग्न है, अधिक से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में संलग्न है आज भी, और जिसमें से 23% रोजगार जो है कृषि, और उसके बाद 23% रोजगार हमें लघु उद्योग से प्राप्त हो रहा है। 23% रोजगार लघु उद्योग से प्राप्त हो रहा है, और यह भारत का दूसरा रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा क्षेत्र है लघु उद्योग। यहाँ पूछ रहा है कि कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योग की भागीदारी कितनी है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं अन्य आंकड़ों के अनुसार कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में 30% है, विनिर्माण उत्पादन में 33% है, और कुल निर्यात में 48% योगदान है, और 23% रोजगार प्रदान करने में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में रेलों के लिए ब्रॉड गेज का प्रतिशत कितना है? पहला 71%, दूसरा 61%, तीसरा 66% और चौथा है 56%। तो ब्रॉड गेज क्या होता है? बड़ी लाइन को कहते हैं ब्रॉड गेज। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 67,415 किलोमीटर, जिसमें बड़ी लाइन की जो लंबाई है वो है 62,891 किलोमीटर। तो अब इसका जो प्रतिशत निकालेंगे कुल लंबाई में बड़ी लाइन की जो लंबाई है वह है 93%। तो इसका आंसर होगा भारत में रेलों के लिए ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन का प्रतिशत जो है वह है 93%। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और चौथा है बिहार। तो इसका सही आंसर है वह है पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह सबसे महत्वपूर्ण, देश का सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है इसमें? पहला समुद्री मैदान, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा दक्षिणी पठार और चौथा है पतझड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वह है तीसरा दक्षिणी पठार। टैंक सिंचाई जिसे हम तालाब भी कहते हैं, तालाब द्वारा सिंचाई, इसके लिए जो उपयुक्त
स्थलाकृति है वो दक्षिण पठार में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर तालाब का सर्वाधिक विकास हुआ है। तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसमें तालाब द्वारा सिंचाई में प्रथम स्थान जो है वो तमिलनाडु राज्य का है, दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर है तेलंगाना। ये तालाब द्वारा सिंचित राज्य है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती? पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा लोएस, तीसरा लैटेराइट और चौथा है काली मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा लोएस। जलोढ़ मृदा, लैटेराइट और काली मृदा ये तीनों भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है, जिसमें लोएस जो है भारत में नहीं पाई जाती है। इसका निर्माण वायु द्वारा मिट्टी के कणों को निक्षेपित करके, वायु द्वारा मिट्टी के कणों को निक्षेपित करके मैदान का निर्माण किया जाता है। मैदान का निर्माण होता है जिसे लोएस मैदान कहा जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तरी चीन में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है दूसरा लोएस। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो समझ में आ रहा है, यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।